किसान सभा बना, ऑल इंडिया PWA बना और तमाम AISF बना और तमाम संगठन पटल पर आए और आजादी के आंदोलन में लगे। उस दौर में कम्युनिस्ट और वामपंथियों की भूमिका इतिहास में याद करने लायक है, गौरवशाली इतिहास। और उसी से घबराकर कम्युनिस्ट पार्टियों में फूट भी हुआ कहीं कहीं और टकराव भी हुए, उस पर प्रतिबंध भी लगे। लेकिन आप जानते हैं कि जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में 52 में उभरी। 57 में भी दूसरे लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी दल में उभरी। इसीलिए कम्युनिस्टों के इतिहास को याद करना जरूरी है। बेगूसराय की धरती के बारे में भगवान बाबू कह रहे हैं, वह लाल सितारा कॉमरेड चंद्रशेखर इसी धरती पर, पूरे उत्तर भारत का लाल सितारा पहली बार इसी धरती पर आया था। हमें गौरव है कि बेगूसराय की धरती पूरे देश को दिशा दिखा रही थी, पूरे देश की राजनीति को कहीं न कहीं गाइड कर रही थी। हम उस धरती के लोग हैं। आज जरूरी है, आप जानते हैं कि जब 64 में कम्युनिस्ट पार्टी बच गई, चीनी हमले के बाद जो भी परिस्थिति बनी हो, कुछ लोग CPIM बनाए, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मोर्चा बना कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस के साथ मोर्चा बनने पर 1969 में आप जानते हैं कि 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, PV पर्स का खात्मा हुआ और 1973 आते आते कोयला खदानों में काम करने वाले कोलियरी मजदूरों को मालिकों से मुक्ति मिली, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। यह एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी, लेकिन काम करने के साथ साथ गलतियां भी होती गई। 75 में जब JP आंदोलन शुरू होता है और JP जब कहते हैं कि आंदोलनकारी यदि RSS के लोग हैं तो मैं भी RSS का लोग हूं, जब JP कहते हैं हमारे सेनाओं से कि विद्रोह करो और इस सत्ता से करो, तब कम्युनिस्ट पार्टियां अपना स्टैंड लेती। उस दौर में जो भी कम्युनिस्ट पार्टियां थी उनमें विचार का अंतर था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस दौर में JP आंदोलन का सामना किया और उसके बाद आप जानते हैं कि जनता पार्टी की सरकार बनी और बाद में जनता पार्टी की सरकार में डिफरेंसेज होने के बाद 1980 में फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनी। इमरजेंसी का समर्थन करना एक भूल थी, यह बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ने देखा, माना, और यह माना कि बम जनवादी विकल्प के बिना इस देश में लड़ाई लड़ना, मजदूरों और किसानों की लड़ाई लड़ना बहुत ही असंभव है। और उस दौर में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी की हत्या के बाद VP सिंह और VP सिंह के सरकार में लेफ्ट और राइट का एक साथ होने का दौर भी इस देश में है। मंदिर आंदोलन का दौर, पूरा फिरका परस्ती का दौर देखा इस देश के अंदर, और तब जाके UPA की सरकार बनी जिसमें तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां एक साथ आई। और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत थी जिसके दबाव में आके मनरेगा का कानून बना, राइट टू एजुकेशन का कानून बना, राइट टू फूड का कानून बना, और कहीं कहीं भू संपदा पर आदिवासियों का